हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आई अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए। और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूं ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राएल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आत्मा तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर अब यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेंड करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। नाउ पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 31 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर है नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंडर यूएई और सूडान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इजराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इजराइल के साथ जो रिलेशंस हैं नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इजराइल के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है। अब जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा, इमरान खान ने यहाँ पर यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंडर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंडर ये सब होगा? देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक्ड था नंबर्स देखकर।
मैं काफ़ी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज़ $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये IMF की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी। वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि IMF एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये UAE के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झोली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और IMF एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर IMF ने मना कर दिया देन इट इज गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर IMF पर जिन कंट्रीज का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल US, ये कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रीबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये USA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत IMF की तरफ है। अगर US चाहे तो आराम से रातों रात IMF पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। USA जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस US इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। US वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल USA ने पाकिस्तान को यह बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि US के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफी बार ये कहा है कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा UN में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बार कश्मीर फिलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज काफ़ी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान US में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल पाकिस्तान विल विन नो न्यू फ्रेंड्स, रिस्क लूजिंग द वंस इट हैज, एनरेज इट्स पीपल, कंडेम द पैलेस्टीनियंस टू ऑब्लिवियन एंड सीड द कश्मीरीज टू देयर ऑक्यूपायर्स। तो कश्मीर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की। ईरान और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ इजराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इजराइल ने कभी डायरेक्टली कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इजराइल के साथ, टर्की इजराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इजराइल। और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इजराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं
कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इजराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको, इस पूरे मुद्दे को यूज़ करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इजराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहां पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर हैं भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इजराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा है, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इज द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती, तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इजराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज। हर बात को डिनाई करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बातें खुद से कहती हैं कि उन्हें डिनाई किया जाना चाहिए। आप यकीन करें कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करना कोई सियासी इशू नहीं है, बल्कि ये एक नज़रियाती इशू है। 14 मई 1948 को जब इसराइल 2000 सालों में पहली मरतबा एक रियासत बन के सामने आया था, उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस पर कायम है। और कायद-ए-आज़म ने इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार देते हुए फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होने का जो ऐलान किया था, पाकिस्तान आज तक उस पर कायम है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तल्लुकात का शोशा छोड़ा जा रहा हो। 2020 में जब UAE ने इसराइल को तस्लीम किया था तो उस वक्त भी ऐसी बहुत सी बातें सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, जो आज अपोजिशन में है, उन्होंने इस बात को बड़ी सख्ती के साथ रद्द कर दिया था। और यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो में जो इमरान खान साहब के क्लिप दिखाए गए और इमरान खान साहब को बताया गया कि ये इसराइल के कितने ख़िलाफ़ है। हालांकि ख़ुद पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब पर यहूदी एजेंट होने का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन उसके बावजूद ना तो इमरान खान की गवर्नमेंट और ना अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, हत्ता कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा फ़ैसला ना तो लिया है और ना ही ऐसा फ़ैसला लेने का सोचा है। क्योंकि ये कोई सियासी इशू नहीं है, बल्कि ये एक नज़रियाती इशू है। और हुकूमतों की तरफ से जब कोई भी हुकूमत होगी तो उसकी अपोजिशन ऐसा ही कहेगी कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। हालांकि जब खान साहब खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है जब उस वक्त अपोजिशन में थी तो भी वो बिल्कुल ऐसी बातें करते थे कि खान साहब एजेंट है और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा बिल्कुल होने जा रहा है। अगर कोई सर्वे करवाया जाए और इंडिया और इसराइल के मुकाबले में किसी एक मुल्क को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम चाहेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए बजाय के इसराइल के साथ होने के। IMF के साथ डील या इकोनॉमिक क्राइसिस में US की मदद तो बहुत छोटी बात है। इससे पहले भी पाकिस्तान इसराइल को कबूल करने के बदले बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स ठुकरा चुके हैं। अब उस वक्त की बात करते हैं जो इसराइल में इसराइली सदर को मिलने गया। वो वक्त बिल्कुल गैर सरकारी नॉन ऑफिशियली तौर पर गया और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस बात की बड़ी सख्ती के साथ तरदीद की है कि किसी एक शख्स के जाने में भी पाकिस्तान की रजा थी या पाकिस्तान की वहाँ पर वो गया हो। और PTV के जेन एम्प्लॉय के जाने की बात की जा रही है, कल उनको जॉब से निकाल दिया गया है और कल पाकिस्तान के अपर हाउस जिसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उसमें उन तमाम लोगों की पाकिस्तान की सिटीजनशिप ख़त्म करने की करारदाद मंजूर हुई है जिन्होंने अपनी हैसियत में इसराइल का दौरा किया। क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इसराइल को लेके पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है कि इसराइल अमेरिका का नाजायज़ और लेपालक बच्चा है जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन और उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल जाते। इसराइल को पाकिस्तान से ख़तरा था, है और रहेगा। इसके साथ साथ ईरान भी इसराइल का एक बड़ा दुश्मन बन के इस खित्ते में मौजूद है और पाकिस्तान और ईरान की मौजूदगी इसराइल के लिए हमेशा एक धचका बन के मौजूद रहेगी। आप पाकिस्तान में लाख नुक्स निकाल लें कि यहाँ पर करप्शन बढ़ी है, यहाँ की किसी हुकूमत में स्टेबिलिटी नहीं थी और किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जिस भी मौक़िफ़ पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है उस पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। और उसमें से एक वाज़ेह और सबसे नज़र आने वाला मौक़िफ़ यही है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसे कभी भी कबूल नहीं करेगी। वीडियो उन्होंने एक और बात भी की कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के इसराइल के इतने खिलाफ क्यों हैं। हालांकि इसराइल ने पाकिस्तान के साथ कभी कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी।
इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने पाकिस्तान के साथ कभी कोई बराह रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान में इंटीरियर टेरर के लिए जितनी फंडिंग की है वो दुनिया के सामने है। और पाकिस्तान इसराइल को अपने एक बड़े दुश्मन के तौर पर देखता है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कोई नॉर्मल ताल्लुकात बहाल करेगा। उससे कहीं बेहतर ऑप्शन तो इंडिया के साथ है, जिसके साथ हम अपने ताल्लुकात बहाल करके अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं और दूसरे सारे मामलात में हम इंडिया को फ़ायदा दे सकते हैं और इंडिया से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई माशी ताकत है जो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने चाहिए और तिजारत में भी इजाफा होना चाहिए ताकि दोनों ममालिक के लोगों का फ़ायदा हो सके। लेकिन इसराइल में हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता कि पाकिस्तान को इसराइल से किसी किस्म का मफाद हो, सिवाय इसके कि पाकिस्तान जो आज तक बड़ी बड़ी ऑफर्स ठुकराता रहा है। और वीडियो में भी जिस तरफ इशारा किया गया कि IMF की डील के बदले हो सकता है कि अमेरिका का ये मौक़िफ़ हो कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो IMF अमेरिका के कहने पर एक बड़ा पैकेज दे देगा। पैसे तो बहुत छोटी चीज़ है। वीडियो के आखिर में भी वीडियो ऑनर ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कौन इक़्तिदार में है, पाकिस्तान की आवाम ही इस बात का फैसला कर चुकी है कि वो किसी सूरत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। धन्यवाद।